तो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित पांडे। आज हम बात करने वाले हैं आईएसओ के बारे में। हम सभी जानते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हम लोगों को एक स्टैंडर्ड के तहत काम करना पड़ता है। तो इनमें से एक ही बेसिक स्टैंडर्ड है आईएसओ, बहुत बेसिक स्टैंडर्ड है। तो इस पर हम लोग काम करते हैं। किसी भी छोटी मोटी फर्म में इसका यूज़ होता है, किसी भी बड़ी फर्म में भी इसका यूज़ होता है। तो कैसे करता है ये काम, आइए जानते हैं। देखिए, आईएसओ एक तो बेसिकली ये होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम से ही क्लियर है कि इसमें स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ मानक हैं जिन पे हम लोग काम करते हैं, जिनके तहत काम करते हैं फॉर गुड क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी और हायर प्रोडक्शन। तो इसके लिए हम लोग इसमें काम करते हैं। तो हमें ये बेसिकली क्यों चाहिए कि हम इसकी नीड क्या है, इसकी नीड क्या है। सबसे पहले वर्ड आता है कि आईएसओ क्यों चाहिए, क्यों हम इसको काम करते हैं, क्यों इसको हम मानते हैं इतना, और क्यों इंटरनेशनली यूज़ होता है। सबसे पहले हमने जब यहाँ पे इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था क्यों हमें चाहिए, तो इसमें बताता हूँ सर। यहाँ पे कुछ बहुत टाइम पहले जब ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तो कुछ बड़ी कंपनियों ने 1946 के बाद, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ, उसके बाद में ये देखा कि कई सारे, कोई स्टैंडर्ड नहीं, मतलब मानक नहीं है, कई सारे काम अलग अलग रूप से चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का, किसी काम को करने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए इस संगठन का गठन किया गया था। तो हम इसकी नीड क्यों पड़ी, व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ मेथड ऑफ डूइंग अ वे, किसी भी काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वो इस वीडियो में हम बात करते हैं, वो भी आईएसओ के लिए। तो आईएसओ फाउंड कब किया गया था? आईएसओ फाउंड किया गया था 23 फरवरी 1947 को। हमारा भारत देश उसके बाद ही अगस्त में आज़ाद हुआ था। तो इसमें कितनी कंट्रीज़ थी? इसमें 164 कंट्रीज़ अभी तक हो चुकी हैं। स्टार्टिंग में मात्र 28 कंट्रीज़ ही उस टाइम पे काम कर रही थी। इसके अलावा हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अब हम किसी भी प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्यों चाहिए, तो उस प्रोडक्ट की या हमारे कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिलता है वो सेफ़ मिलता है, उसके साथ साथ वो रिलायबल होता है और एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होता है। तो हम किसी भी प्रोडक्ट को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, इस तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं कि हमको उसका ऑप्टिमम यूज़ मिले, बेस्ट क्वालिटी मिले। ये आईएसओ स्टैंडर्ड फॉलो करवाता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो आईएसओ 9001, इधर आईएसओ 45001, आईएसओ 14001, आईएसओ 22000, आईएसओ 27001, ये कुछ बेसिक स्टैंडर्ड हैं आईएसओ के। इन पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाता है। तो आईएसओ 9001 बेसिकली जो इसका काम है वो क्वालिटी के उद्देश्य से किया गया है। इसमें 9001 दे दिया क्वालिटी को। अब वहाँ पे जितने भी काम होंगे, जितने भी स्टैंडर्ड माने जाएंगे, वो 9001 के अंदर आएंगे। सारे प्रोडक्शन में जितने भी क्वालिटी के कंसेप्ट लगाने हैं, सब इसके अंदर है। और ये दुनिया का सबसे बेस्ट नॉन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप सबसे पहले 9001 को, हम लोग जहाँ जो भी कंपनी सर्टिफाइड होती है, उसको बहुत ही अच्छा मानते हैं। तो उनमें से सबसे बेस्ट जो है आईएसओ 9001 है। इसको सब जानते भी हैं, आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा 100%। इसके बाद आते हैं आईएसओ 14001 पे। ये बेसिकली एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट में हमें कम से कम नुकसान पहुँचाना है, किसी प्रोडक्ट को जनरेट करने में उसका भागीदारी बहुत कम होना चाहिए, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में यही बताया जाता है कि आप किस तरह से किसी प्रोडक्ट को, एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुँचाए कैसे जनरेट कर रहे हैं, कैसे पैदा कर रहे हैं, कैसे उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसमें इसके सारे क्लॉज हैं। इसके बाद आता है फूड एंड सेफ्टी आईएसओ 9000, आईएसओ 22000, माफ करते 22000, आईएसओ 22000 का आता है। इसमें फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी खाद्य पदार्थ में हमको गलत चीज़ ना जाए, हमारी फूड हेल्थ से रिलेटेड सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो वो एक स्टैंडर्ड, एक पैरामीटर बनाया गया है कि हमको गलत चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। जो लास्ट कंज्यूमर है, जो एंड यूज़र है, उसको फूड के एरिया में उसको बेस्ट मिलना चाहिए। कोई भी चीज़ खाए तो उसको नुकसान नहीं करना चाहिए। ये है 22000। किसी भी कंपनी में, छोटी हो या बड़ी, अगर यदि आईएसओ 22000 फॉलो हो रहा है, इसका मतलब उस कंपनी में फूड सेफ्टी और मैनेजमेंट सिस्टम है और वो फॉलो कर रही है। ये सारे सर्टिफिकेट 1 साल के अंतराल पे इनको रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। तो ये करती कौन है? ये सर्टिफिकेशन बॉडी करती है। ये सर्टिफिकेशन बॉडी, इनका ही एक रूप होता है, जो आईएसओ खुद किसी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कराता। आईएसओ के अंदर भी कई सारी बॉडीज़ आती हैं, उनके थ्रू हमको ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो आगे हम एक आईएसओ 45001 है। ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। किसी भी वर्क प्लेस पे जहाँ हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे कभी भी कोई दुर्घटना हो जाए या किसी प्रकार की चोट लग जाए, वहाँ पे हम लोगों को वो ऐसा ना हो, क्योंकि किसी के साथ अगर हो जाता है तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, कंपनी के लिए भी, उस बंदे के लिए भी, उसके एम्प्लॉय के घर वालों के लिए भी। तो इसको, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, टोटली डिसमिस करने के लिए या मिनिमाइज़ करने के लिए हम हेल्थ एंड सेफ्टी का यूज़ करते हैं। ये आता है 45001 के अंदर। इसके अंदर भी बहुत सारे क्लॉज हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। 27001, आईएसओ 27001, ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसमें
सिक्योरिटी के साथ मतलब कि आपकी बेसिक जो सिक्योरिटी है, आपके फंडामेंटल जो राइट्स हैं, आपके लॉगिन पासवर्ड हैं, आपका कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आगे किसी थर्ड बंदे तक नहीं जाना चाहिए जो गलत यूज़ कर सकता है। तो उसके लिए हमने सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने बनाया है जो हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे अगर आपका वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, इन कंपनियों में इसका बहुत बड़ा मेजर रोल है। मेजर रोल वहाँ पे इसलिए है कि वो एक ऐसी सिक्योरिटी है कि आपके सेविंग्स पे हाथ साफ करवा सकती है, इसलिए इन्फॉर्मेशन और सिक्योरिटी ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वहाँ पे ISO 27001 का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही ISO 9001 जहाँ यहाँ पे यूज़ होता है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, वहाँ पे इसके कई सारे पार्ट हैं। तो अभी जो 9001 2015 पार्ट है उसके कई सारे क्लॉज हैं। उन क्लॉज को हमें क्वालिटी अपने शॉप फ्लोर पे लगाना पड़ता है और वहाँ से कोई क्वालिटी गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है उसकी जगह पे कि भाई ये ऐसा गलत है तो ये सही होना चाहिए। उन गैप्स को ढूंढ के उन पे काम करना पड़ता है, उसको काम कराना पड़ता है ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो एकदम नीट एंड क्लीन हो और 100% क्वालिटी एश्योरेंस कि भाई किसी भी कस्टमर के पास गया है तो एकदम 100% ओके माल। कहीं पे चांस होता है कि यदि किसी बंदों से स्किप हो जाए तो उसको उस गैप को ढूंढ के उसे क्लियर करना पड़ता है। उसको क्लियर कराना वो सब ISO 9001 के अंदर आता है। इसमें केवल डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जो आप करते हैं बस वही है। कभी भी ISO कभी भी नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए नहीं कहता है। जो भी आप कर रहे हैं इस टाइम पे, यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग की, आपने एक्सेल व्हील मैन्युफैक्चर किया, उस मैन्युफैक्चरिंग में उसको बनाने के क्या क्या प्रोसेस रहे और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन यूज़ हुआ, वो चीज़ आपको डॉक्यूमेंटेशन के रूप में रखनी पड़ती है। तो वहाँ पे ISO ये नहीं बोलता कि आप कुछ हमारे ऑडिट्स में नया करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि कोई किसी को ये डाउट हो कि ISO में कुछ नए डॉक्यूमेंट्स मांगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ISO कोई डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा नहीं मांगता है। तो आप ISO में जो करते हैं वो करिए, बस सिंपल। और इसके अलावा एक एक्रीडिएशन बॉडी होती है जो कि ISO के अंदर आती है। ISO के अंदर ही IAF आता है, इंटरनेशनल एक्रीडिएशन फोरम। तो ये इसके अंदर एक्रीडिएशन बॉडी होती है, उसके भी अंदर सर्टिफिकेशन बॉडी होती है और उसके अंदर कंपनी आती हैं जो कि सर्टिफिकेशन लेती हैं फ्रॉम सर्टिफिकेशन बॉडी से। अगर हम एज एग्जांपल बात करें, इंडिया में NABCB जो कि है हमारी एक्रीडिएशन बॉडी, और वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है थ्रू TUV इंडिया, ब्यूरो वेरिटास, BSI, VRS, DNVGL और SGS। ये कई सारे हमारे ऑडिट्स के करने वाले हैं तो इनके सर्टिफाइड रहती है। वो जो है एक्रीडिएशन बॉडी है और ये है सर्टिफिकेशन बॉडी, यही हमें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाती है। तो इस तरह से इसका ये रहता है। अब जो IAF है, मैंने आपको बताया IAF ISO के जस्ट नीचे है। ISO से IAF पे आते हैं। IAF के अंदर क्या होता है, इंटरनेशनल एक्रीडिएशन फोरम। ये एक सर्टिफाइड वंस एक्सेप्टेड एवरीवेयर वाली पॉलिसी पे काम करता है। जैसे कि आप अभी इंडिया में हैं, आपने काम किया, आपने एक कंपनी खोली, आपने सर्टिफिकेशन लिया, आपने IAF का सर्टिफिकेशन लिया। अब आपने खोलनी है एक कंपनी जर्मनी में, तब क्या करेंगे? आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आपने यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन लिया है IAF से, वही सर्टिफिकेशन वहाँ काम करेगा। सिंपल। आपको इसमें यही, इसका मोटिव यही है, सर्टिफाइड वंस एक्सेप्टेड एवरीवेयर। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ISO के अंडर में आता है IAF, और IAF कैसी बॉडी है? एक्रीडिएशन बॉडी है। और उसके अंदर आते हैं सर्टिफिकेशन बॉडी, जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर आती है कंपनी। तो ये हो गया पूरा फ्लो चार्ट। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हमें चाहिए? तो इसमें क्या होता है, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं हमारे पास। मैं कुछ बताता हूँ आपको। जैसे एक ये सेव करता है टाइम का और मनी का भी। इसमें टाइम भी सेव होता है और मनी भी सेव होती है। क्यों? अगर आप एक तरीके से काम कर रहे हैं, बेस्ट वे से काम कर रहे हैं, कि जो बिल्कुल बेस्ट वे है किसी भी काम को करने का, तो उसमें टाइम भी कम लगेगा और उसमें मनी भी कम लगेगा। तो ये एक इसका फ़ायदा हो गया। इम्प्रूविंग सिस्टम एंड प्रोसेस एफिशिएंसी। किसी भी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और उसी में प्रोसेस को कैसे एफिशिएंट रूप से काम कराना है, कैसे चलाना है, तो वो हम भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसके बेनिफिट्स हैं, ये होता है इनसे। इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियसली अगर आपकी अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हो ही जाएगा। बीइंग मोर कम्पिटिटिव। उसके कस्टमर के हिसाब से हम कस्टमर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे पास उतने ज़्यादा जॉब आएंगे, और वो अगर यदि कस्टमर खुश रहेगा तो वो हमारे किसी भी अदर कंपटीटर पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये इसका एक बेनिफिट है। गेटिंग मोर वैल्यू आउट ऑफ ऑल रिसोर्सेज। ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस के दौरान कोई कम से कम वेस्टेज होगा, एफिशिएंसी इसकी हाई होगी, तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इसका बेनिफिट हो गया। ये इम्प्रूविंग एनवायरनमेंट हेल्थ, ये हेल्थ को सुधारने में भी बहुत काम आएगा एनवायरनमेंट का। इम्प्रूविंग एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेटिस्फेक्शन,
ऑल्सो अगर हम बिल्कुल तरीके से काम करेंगे तो जल्दी का काम खत्म हो जाएगा, और हमको जो है किसी भी काम को करने के लिए कम एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी और हमारा टाइम भी सेव होगा। तो ये इसका बेनिफिट्स है। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स थे मैंने आपको बताए। बाकी 9001 के अंदर कई सारे स्टैंडर्ड्स आते हैं, और ये हर टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी फील्ड में भी होता है, मैन्युफैक्चर फील्ड में होता है, और सर्विस की फील्ड में भी होता है। यदि कोई बंदा यदि कोई सर्विस इंजीनियर है, वो सर्विस पे जाता है तो वहाँ पर भी उसको कई सारे स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, और उस सर्विस की कंपनी को भी कई सारे स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, वो ISO के होते हैं। ठीक है, तो इसमें 165 कंट्रीज़ हैं अभी, और टोटल टेक्निकल बॉडीज़ हैं 33,068। ठीक है, ये इसका पूरा हो गया। ISO आपको पता है ये ग्रीक वर्ड है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचता है इसे बताने के लिए। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए है तो ये एनुअली रिवाइज होते हैं, और सर्विलांस किया जाता है। इसका ऑडिटर आता है एक, जिन्हें CB ऑडिटर बोलते हैं, सर्टिफाइड बॉडी के ऑडिटर होते हैं वो, और बस हर साल कराना पड़ता है इसको ISO। इसमें कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो आप करते हो आप वो दिखाओ। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करके रिकॉर्ड रखना पड़ता है, और जो नॉन कन्फर्मिटी होती है प्रोडक्ट की, उसको सही करके दिखाना पड़ता है। यदि आपके पास NC आ गई की कोई, तो आप उसको अगली बार ना आए तब वो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, नहीं तो वो आपको NC दिखा करके वहाँ से सर्टिफिकेट में NC डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी यही था। आपको अब ये अगली वीडियो में हम BRC के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।